हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज हम करने वाले हैं इसमें माध्यिका की गुण एवं अवगुण। यहाँ पर हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे जिससे कि हमें इस चैप्टर के बारे में सामान्य जानकारी हो जाए और अगर क्वेश्चन आता है जो है तो आप कर पाएँ बड़ी आसानी से। चलिए देखते हैं क्या है इसके माध्यिका के गुण क्या हैं और अवगुण क्या होते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बड़े विस्तार से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुण से शुरू करते हैं कि माध्यिका के गुण क्या होते हैं। यानी माध्यिका आपको पता क्या होता है, माध्यिका तो पता ही है, यानी एक श्रृंखला होती है आंकड़ों की, उसके बीच का जो अंक होता है वो माध्यिका होती है। और यहाँ पर ये गुण आपने ये सीख भी लिया है कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गुण, माध्यिका के गुण क्या होते हैं। सबसे पहला जो माध्यिका का गुण होता है वो होती है सरल, यानी माध्यिका को निकालना सरल होता है, बहुत ही सरल होता है। आप फॉर्मूला निकाल के लगा सकते हैं, यानी आप बहुत ही आसानी से माध्यिका निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, सरल क्यों होता है, क्योंकि ऐसे आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि आपके पास अंक हैं जैसे 5, 6, 2, 3, 7, 8 ऐसे कुछ अंक हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह से हैं। तो सबसे पहले आप माध्यिका निकालने के लिए क्या करते थे, क्रम से लगाते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सबसे पहले छोटा क्या है 2, 5, 6, 7, 8 ऐसे लगा लिया। उसके बाद आप गिनती करते थे कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से अगर 5 है, देखिए 5 इधर, 2 इधर से लेते थे, 2 इधर से लेते थे, जो बीच का अंक बच जाता था वो आपका क्या होता था, आपकी माध्यिका होती थी, माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका होती थी। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते थे। माध्यिका को निकालना सरल होता है दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा सरल होता है। दूसरे के बाद आता है सीमांत मूल्यों से प्रभाव मुक्त। जो माध्यिका जो सीमांत मूल्य होते हैं, सीमांत मूल्य का मतलब होता है सीमांत शब्द से आप समझेंगे सीमांत। सीमांत देखिए शब्द हमें अर्थ बताएगा। सीमांत मतलब होता है सीमा के अंत, ये सीमा है, सीमांत मतलब सीमा के अंत में, यानी सीमांत। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए ये मूल्य क्या है, माध्यिका है, और सीमा के अंत में क्या है, इधर है और इधर है। ये यानी जो बाकी जो बचे हुए मूल्य हैं या बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं उन संख्याओं से ये पूरी तरह मुक्त होगा। यानी इन संख्याओं का अब इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं है, अब ये अकेला हो चुका है, यानी ये पूरी तरह मुक्त है, यानी सीमांत मूल्यों से मुक्त होता है। दोस्तों यकीन है कि समझ आया होगा। चलिए देखते हैं, अगर समझ नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें जिससे रिलेटेड, अगर आपको समझ नहीं आता है। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर निश्चितता होती है। जब आप माध्यिका निकालते हैं तो आपको एक निश्चित मूल्य मिलता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया एक निश्चित मूल्य मिला है, यानी 6। तो आपका 6 क्या है, एक निश्चित मूल्य है, इसीलिए यहाँ पर कहता है कि ये निश्चित मूल्य होता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आता है वास्तविक मूल्य, यानी ये जो माध्यिका होती है इसमें कहता है एक वास्तविक मूल्य मिलता है, यानी ये 6 क्या है, वास्तविक है, वाकई में है। 6 यानी वाकई में है। ठीक है, इसका मतलब वास्तविक है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफिक प्रदर्शन। आप इसे ग्राफ के माध्यम से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने अभी सीखा था, इसमें पिछली वीडियो में दिखा रखा है कि आप इस तरह से ग्राफ बनाकर जो है माध्यिका को इस तरह से दर्शा सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह से आप माध्यिका निकाल सकते हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ के द्वारा इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए ग्राफीय प्रदर्शन भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से इसका, तो उसके माध्यम से होता है। तो आपने क्या क्या सीखा, इसके गुण क्या हैं, ये सरल होती है, यानी माध्यिका के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर ये सरल होती है। दूसरा सीमांत मूल्यों से प्रभाव नहीं होता, यानी आसपास के जो मूल्य होते हैं इसका, तो इस माध्यिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता उन मूल्यों का। और ये निश्चित संख्या होती है और वास्तविक मूल्य होता है और ग्राफिक प्रदर्शन होता है, यानी ग्राफ द्वारा इसे दिखाया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अवगुण क्या क्या हैं। अवगुण देखिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व का अभाव, यानी प्रतिनिधित्व का अभाव। प्रतिनिधित्व का अभाव इसका अर्थ क्या है होता है, यानी आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारी अगर मान लीजिए जनता है, ठीक है, ये क्या है जनता। तो जनता क्या करती है, अपना एक नेता चुनती है। जनता एक नेता चुनती है, वो नेता क्या करता है, सारी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये सारी जनता की बातें सुनता है और उन्हें पूरी करता है।
प्रतिनिधित्व करता है, इनकी परेशानियां बताता है, सारी जो बातें हैं जो है ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है ये नेता। यानी ये नेता इन जनसंख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिनिधित्व होता है उसे प्रतिनिधित्व कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके माध्यम से क्या होगा, जैसे कि आपने 6 संख्या निकाली थी, यानी 6 आपका माध्य था, तो ये क्या करेगा, ये अन्य संख्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। क्या लिखा है, प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, यहाँ पर उसका अभाव होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बता रखा है इसका गुण है, यहाँ पर क्या है, अवगुण बता रहा है कि अगर आपके आसपास की संख्याएं उसका जो है अपना ही निकलाएगा और उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उनकी कमी और बुराई को नहीं बताता है, उनकी कमियां बुराई क्या हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, इस तरह से जो उन पर क्या प्रभाव वो कुछ नहीं बताता है, केवल अपना जो है एक मान निकल के आ जाता है। इसलिए कहा है वहाँ पर प्रतिनिधित्व का अभाव होता है। उसके बाद देखिए अवास्तविकता आती है, यानी ये पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं होता। हमने गुण में आखिर पढ़ा है कि इसका गुण है वास्तविकता, लेकिन ये अवास्तविकता भी होती है, यानी ये पूर्ण रूप से जो है वास्तविक नहीं होता है, इसमें जो है त्रुटियां होती हैं। उसके बाद देखिए बीजगणितीय विवेचन अभाव, आप बीजगणितीय नहीं कर सकते, इसको जो है बीजगणितीय के माध्यम से आप नहीं निकाल सकते, इसका अभाव होता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, प्रतिनिधित्व का अभाव होता है, इसका अवगुण है, अवास्तविकता होती है और बीजगणितीय विवेचन का अभाव होता है। तो ये गुण अवगुण हैं इसके, और बाकी जो हैं इसके गुण हैं, सरल होता है, निश्चित होता है, सीमांत मूल्यों से जो है प्रभाव मुक्त होता है, वास्तविक मूल्य होता है, ग्राफिक प्रदर्शन होता है। इस प्रकार से जो है ये आपके गुण हैं।